हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम लर्निंग। मैं हूं आपका मैथ मेंटर विजय सर। तो क्या हाल चाल, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम लोग ने इसके पहले 3 लेक्चर तक देख चुके हैं। ठीक, आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं किसी भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक, जो मल्टीप्लिकेशन है आपके एग्जाम के लिए बेहद 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। ठीक, आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो डिफिनेशन लिखा है मैट्रिक्स का, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स है, मेरे पास दो मैट्रिक्स है, तो पहले उनका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होगा। मतलब कि क्या ऐसा कोई दो मैट्रिक्स है कि हमेशा मल्टीप्लाई हो जाए, तो ऐसा नहीं है। ठीक, अगर दो मैट्रिक्स है तो क्या हमेशा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। तो कब होता है कब नहीं होता है, आइए देख लीजिए। तो मान लेते हैं लेट A be a matrix, A be a matrix of order m क्रॉस n। आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, एंड B be a matrix of order p क्रॉस q। मतलब कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, और मैट्रिक्स क्या है बी जिसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस q। समझ गए यहां तक। ठीक, अब देखिए, देन a इंटू बी इज पॉसिबल ओनली वेन। अच्छा, देखिए बोल क्या रहा है कि मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n है, दूसरा मैट्रिक्स क्या है, p क्रॉस q का है। तो बोल रहा है कि a इंटू बी तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का क्या हो जाए, रो बराबर हो जाए। कैसे सर, नहीं समझ में आया? चलो देखो, इसको समझने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको अच्छे ढंग से लिख लेते हैं। तो मतलब इसका कंडीशन होगा क्या, n इक्वल टू क्यू होना चाहिए, तभी आपका क्या मल्टीप्लाई हो पाएगा। इसको एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 का ले लेते हैं, 2 1 3 ऐसा। ठीक, एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, इनको थोड़ा सा, ओ माय गॉड, ठीक, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इनको। ठीक, एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं जिसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं, और यहाँ पर 3 2 1 1 ऐसा ले लेते हैं। ठीक, एक मैट्रिक्स है ए और दूसरा मैट्रिक्स है बी, तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है? तो आप कहेंगे सर पहले मैट्रिक्स का कॉलम देख लीजिए और दूसरे मैट्रिक्स का क्या देख लीजिए, रो देख लीजिए। अगर दोनों बराबर हैं तो आप कहेंगे मल्टीप्लाई पॉसिबल। तो मतलब कि देखो, यहाँ पे भी दो आ गया, यहाँ पे भी दो आ गया, तो आप कहेंगे ए इंटू बी एग्जिस्ट। ए इंटू बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब आप निकाल सकते हैं। थोड़ा इसको और अच्छे से समझना, चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, कोई फिर एग्जाम्पल लेते हैं, मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, मैट्रिक्स ए लिया मैंने, इसका ऑर्डर ले लेते हैं 2 3 4 5 6 ऐसा। ये किसका ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3। ठीक, एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, कॉमा लगा के इधर एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, 1 2 3 6 9 1। ठीक, इसका ऑर्डर है कितना, 2 क्रॉस 3। ठीक, आपके पास दो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर सेम है, जैसे कि ए बी 2 क्रॉस 3 ए 2 क्रॉस 3। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? चलो देख लेते हैं। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे पहले मैट्रिक्स का कॉलम देखिए और दूसरे मैट्रिक्स का क्या देखिए, रो देखिए। अगर ये दोनों वैल्यू अगर बराबर है तो आप कहेंगे क्या, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो जैसे देखिए, यहाँ पे क्या गया 3 और यहाँ पे क्या गया 2, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2। समझ गए कि नहीं?
3 इज नॉट इक्वल टू 2, तो आप कहेंगे ए डॉट बी डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि आप ए डॉट बी मतलब कि ए इंटू बी नहीं निकाल पाएंगे। समझ गए? तो अगर देखो आपको दो मैट्रिक्स दिया है सिंपल सा, तो आपको मल्टीप्लाई चेक करना है, तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम देख लो और दूसरे मैट्रिक्स का क्या देख लो, रो देख लो। अगर बराबर है तो मल्टीप्लाई हो पाएगा और बराबर नहीं तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। समझ गए? चलो आगे समझते हैं। अच्छा चलिए क्वेश्चन क्यों ना कर लिया जाए, इस पे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए ले लिए, ए है 1 2 3 4। एक मैट्रिक्स है बी, इसमें ले लेते हैं 2 1 0 3, ऐसा कुछ ले लेते हैं। ठीक, आपके पास दो मैट्रिक्स है, आपको निकालना कितना है, आपको निकालना है ए इंटू बी। क्या निकालना है? ए इंटू बी। तो सबसे बड़ा सवाल, आपको कोई ए इंटू बी निकालने को दे तो आप पहले चेक करेंगे क्या ए इंटू बी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। और एग्जिस्ट कैसे पता चलेगा? पहले मैट्रिक्स का कॉलम देख लो, दूसरे मैट्रिक्स का देख लो रो। ठीक, जैसे कि इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो देखिए ए वैल्यू, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो देखिए तो मतलब कि अब एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इंटू बी निकाल लेते हैं। तो ए इंटू बी निकालने के लिए पहले ए इंटू बी लिखेंगे, पहले ए का वैल्यू, ए का वैल्यू इंटू, फिर रखेंगे वी का वैल्यू, रख दिए। ठीक, अब देखिए ए इंटू बी निकालने के लिए क्या करेंगे ना, इसका एक मेथड होता है, एक रूल होता है, ध्यान से समझना, एक बार समझ जाओगे पूरा लगा लोगे चैप्टर। ठीक, देखिए ए इंटू बी निकालने के लिए इसका रूल क्या है, रूल क्या है कि क्या करेंगे ना, हम पहला क्या उठा लेंगे, रो, पहला रो उठाइए और पहले कॉलम से करिए। क्या करना है? पहला रो उठाना है, पहला कॉलम। देखिए प्लस और माइनस में क्या होता था, करेस्पॉन्डिंग वाइज जोड़ देते थे घटा देते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसका एक नियम है, नियम क्या है कि पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में करेंगे, वो भी कैसे, पहला का पहले से मल्टीप्लाई करिए। तो 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 2। ठीक, बीच में लगा दीजिए हमेशा क्या, प्लस। अब दूसरा का दूसरा से करिए, तो 2 का 0 में इंटू करेंगे, कितना आएगा, आएगा 0। समझ गए? पहला रो उठाएं, पहले कॉलम में किए, पहला पहला से, दूसरा दूसरा से, खत्म। ठीक, अब थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ने के बाद पहला ही रो उठाएंगे, अब लेकिन किस में करेंगे, अब करेंगे दूसरे वाले कॉलम में। पहला रो उठाएं, पहले कॉलम में किए तो ये आया, फिर पहला रो उठाएं, जब दूसरे कॉलम में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सर, पहला जब पहला से करेंगे तो 1 1 जा कितना, 1 हो जाएगा, और यहां से हो जाएगा 1, बीच में हमेशा लगाएंगे प्लस। और 2 का करेंगे 2 में, समझ, सॉरी 2 का करेंगे 3 में तो कितना आ जाएगा, 6। समझ गए क्या? मतलब पहला रो उठाएं, पहले कॉलम में किए तो ये आया, पहला रो उठाए, दूसरे कॉलम में करेंगे तो पहला पहला से और दूसरा दूसरा से करेंगे तो आया। क्लियर है? समझ में आया? चलो ठीक, अब देखिए पहला रो उठाएं, दोनों में कर दिया। अब नीचे आ जाइए, नीचे आ जाइए, अब नीचे आ जाइए। अब देखिए, अब दूसरा रो उठाएंगे, कौन सा रो उठाएंगे, अब दूसरा वाला रो उठाएंगे पहले मैट्रिक्स का। ठीक, पहले मैट्रिक्स का दूसरा रो उठाइए, अब पहले कॉलम में फिर से करिए। देखिए दूसरा रो उठाएं, पहले कॉलम में करेंगे तो पहला हो जाएगा पहला से इंटू, तो 3 2 जा कितना, 6 हो जाएगा, बीच में ऐसा लगाइए प्लस, दूसरा वाला दूसरा से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0। क्लियर? अच्छा, पहला सॉरी दूसरा रो उठाए, पहले कॉलम से दूसरा उठाए, दूसरे कॉलम से करिए तो इधर हो जाएगा क्या, पहला पहला से तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, और दूसरा दूसरा से करेंगे तो 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, समझ गए क्या? ठीक, तो अब फाइनली जोड़ दीजिए। अब बचा क्या, बचा तो कुछ नहीं, तो a इंटू बी बराबर आएगा आपका, 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे 3 में 12 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यही आपका क्या है, a इंटू बी। समझ में आया क्या?
समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या किया, रूल एक बार फिर से समझ लो। अगर दो मैट्रिक्स है, इनटू निकालना है तो पहले कंडीशन चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, ठीक। उसके बाद अगर एग्जिस्ट करता है तो दोनों मैट्रिक्स को ऐसे इनटू में लिख के पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, पहला रो उठाएंगे दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू, फिर दूसरा रो उठाएंगे पहले कॉलम से तो ये वैल्यू, और जब दूसरा रो उठा के दूसरे कॉलम से करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, ठीक। और आइए समझते हैं क्वेश्चन, ढेर सारे इस पे करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बना लेते हैं कि इफ ए बराबर 2 1 2 3 1 2 1 ऐसा एक मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक। दूसरा मैट्रिक्स है क्या, दूसरा मैट्रिक्स है 2 1 0 2 1 1 3 1 2, ऐसा दो मैट्रिक्स है, ठीक। इसका ऑर्डर, अच्छा, इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, देन फाइंड ए इंटू बी, फाइंड ए इंटू बी। क्लियर है क्या? इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन आएंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप आपका रहना चाहिए, सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप रहना चाहिए कि क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट पहले करेगा कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं। तो पॉसिबल के लिए क्या चेक करेंगे, पहले तो मैट्रिक्स ए लिख लीजिए। ए बराबर दिया है 2 1 2 3 1 2 1 2 1, ए मैट्रिक्स ए है। और मैट्रिक्स बी बनाएंगे तो हो जाएगा 2 1 0 2 1 1 3 1 2, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। तो सबसे पहले इनका ऑर्डर लिखिए, तो ऑर्डर लिखेंगे तो मैट्रिक्स क्या है, 3x3, ए भी क्या है, 3x3। क्लियर? अच्छा, दोनों मैट्रिक्स लिख दिए। तो सबसे पहले तुरंत चेक करिए कि क्या पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है क्या। बराबर है, देखो ए भी 3 है, ए भी 3। अगर बराबर हो गया तो बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा, फिर आप इसका निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन। तो बराबर है तो ए इंटू बी इज एग्जिस्ट, ठीक, एग्जिस्ट करेगा। तो आइए निकालते हैं इनका मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए ए दोनों बराबर हो गए तो हम निकालेंगे इनका ए इंटू बी। तो ए इंटू बी इक्वल टू में पहले ए का वैल्यू रखिए 2 1 2 3 1 2 1 2 1, और b का वैल्यू डॉट लगाइए, b का वैल्यू रखिए 2 1 0 2 1 1 3 1 2। क्लियर है? ए डॉट बी में लिख दिया। अब रूल याद करिए, रूल क्या था मेरा? रूल था कि पहला रो उठाएंगे और पहले कॉलम से करेंगे, पहला रो पहला कॉलम, ठीक। तो अब देखिए हम यहां से ले लेते हैं a इंटू बी बराबर में क्या करेंगे सर, देखिएगा क्या करेंगे। देखिए पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई पहला एलिमेंट से करिए तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा कितना 4 हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट का दूसरा में करना है, इधर मत चले जाना, कॉलम में करना है ना। पहला रो उठाए पहले कॉलम में, तो पहला पहला से दूसरा दूसरा से। तो 1 का 2 में इंटू करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस तीसरा का तीसरा से तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6। क्लियर? अभी तो पहला रो उठाएं पहले कॉलम में किए तो ये आ गया, ठीक। तो पहला रो उठाइए, अब दूसरे कॉलम में करिए। किस कॉलम में, दूसरे कॉलम में। क्लियर? जब दूसरे कॉलम में आप करेंगे तो पहला करेंगे किससे, पहले से, ठीक। तो 2 1 जा कितना 2 हो जाएगा, 2 1 जा हो जाएगा 2, ठीक। और ए हो जाएगा 1 1 जा कितना 1। फिर करेंगे तीसरा से तो 1 1 जा कितना 1 ही होगा, सॉरी 2 1 जा 2, ठीक। 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद देखिए पहला रो उठाएं, पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से कर चुके हैं, ठीक। अब आपको करना है पहला रो उठा के तीसरे कॉलम से करना है। किस कॉलम से? तीसरे कॉलम से, ठीक। तीसरे कॉलम से करेंगे तो कैसे करेंगे सर? देखिए पहला एलिमेंट उठाएं, पहले से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 का 0 में इंटू करिए, 0 आ गया, प्लस 1 का करेंगे 1 में तो कितना आ गया? 1 आ गया, प्लस 2 का करेंगे 2 में तो कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? समझ में आया लाइन? ठीक। तो अब देखिए पहला रो उठाएं, पहले में किए, पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में, इतना वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब दूसरा कॉलम उठाएंगे। क्या उठाएंगे? दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम, ये है मेरा दूसरा कॉलम, ठीक। दूसरे वाले कॉलम में कैसे करेंगे सर? दूसरे वाले कॉलम में देखिएगा पहला एलिमेंट, अच्छा दूसरा रो उठाएंगे, पहले कॉलम से करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले से तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा, ये हो जाएगा 6, प्लस 1 का करेंगे 2 में तो हो जाएगा कितना? 2, प्लस इसका करेंगे किस में? इसमें, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा सर। फिर से तो लिख लीजिए 6। क्लियर है क्या? क्लियर है? और ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। देखिए पहला उठाएं, इससे किए तो 6 आया, फिर इसका उठाएं तो इसमें किए तो 2 आया, फिर इसका उठाएं इसमें तो किए 6 आ गया। क्लियर है? सही। चलिए आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे? दूसरा रो उठा के दूसरे कॉलम में करेंगे। दूसरा रो उठा के क्या करेंगे? दूसरे कॉलम में करेंगे तो कितना आएगा? 3 का करेंगे 1 में, 3 का जब 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 3 जा, सॉरी 3 1 जा 3, प्लस, ठीक। और करेंगे इसमें क्या? 1 1 जा 1, ठीक, प्लस में 2 1 जा 2 हो जाएगा। और अब देखिए दूसरा रो, दूसरा कॉलम हो चुका है, दूसरा रो तीसरा कॉलम करेंगे तो हो जाएगा 3 का करेंगे 0 में तो 0, प्लस अब इसका करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1, और हो जाएगा 2 का 2 में करेंगे तो कितना? 4, ठीक। अब देखिए दूसरा रो का होगा, सबसे हो गया है। दूसरा रो को करेंगे क्या? तीसरे वाले से, तो हो जाएगा पहला से करेंगे, पहला से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे इससे तो 2 दूना कितना? 4 हो जाएगा, प्लस में 1 का 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? देखिए 1 का करेंगे इसमें तो 1 1 जा 1, प्लस 2 का करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है कि नहीं? देख लो। और फिर इसको क्या करेंगे? 1 1 जा 1 तो हो जाएगा ये 1। क्लियर है क्या? समझ में आया? चलिए तीसरे रो का तीसरे कॉलम से करते हैं। तो पहला से होगा तो पहला से हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस ये वाला होगा इससे तो कितना हो जाएगा? 2, प्लस में 1 का करेंगे 2 से तो 1 का करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है क्या? समझ में आया? देखो थोड़ा सा लेंदी है मानता हूँ, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको कंसेप्ट से फोकस से समझ लिए ना तो बहुत आसान होने वाला है। अभी तो मैं बता रहा हूँ तो धीरे धीरे तो फटाफट हो जाता है, ठीक। तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा? देखिए ऐड करते हैं, 4 2 6 हो गया, 6 6 12 हो गया, 5 हो जाएगा यहाँ से, और हो जाएगा कि ये भी 5 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 6 दूना 12 2 14 हो जाएगा, और हो जाएगा कितना? 4 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 3 6 4 2 6 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा कितना? 2 2 4। तो यही आपका ए इंटू क्या है? बी। समझ में आया? देखो मल्टीप्लाई तो देखो होगा ऐसे ही, मानते हैं थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ लगा होगा अगर पहली बार पढ़े हो तो, नहीं तो फटाफट हो जाएगा, ठीक। तो आई होप समझ में आया होगा। फिर आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अच्छा मैट्रिक्स का देखिए कुछ प्रॉपर्टी आ गया। अच्छा मैट्रिक्स के प्रॉपर्टी से पहले ना कुछ इसका एक और बात था जो समझ लीजिए। देखिए जैसे कि आपसे कोई बोले कि आप 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किए, ठीक है, कब करते हैं ये भी पता चल गया कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम
और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होगा तब। लेकिन अगर दो मैट्रिक्स है उसको सॉल्व करने पे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा ये सवाल है। तो उसके लिए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा था पहले पेज पे, देखिए मैंने क्या लिखा गया कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, अगर कोई मैट्रिक्स है बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, तो अगर इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला अगर बराबर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसका पहला और इसका लास्ट यहाँ पे p बना लेना, ठीक, अगर बराबर हो जाता है इसका लास्ट वाला और इसका पहला वाला बराबर हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि सॉल्व होने पे जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि इसका पहला ले लो और इसका लास्ट ले लो। मतलब कि तो अगर पॉसिबल होगा कब n बराबर p होगा, एंड इसके बाद लिख लीजिए एंड मैट्रिक्स विल बी ऑर्डर ऑफ m क्रॉस q। मतलब कि ए दोनों वैल्यू बताएगा कि और मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, और इसका पहला और इसका लास्ट बताएगा कि कितने ऑर्डर का। जैसे कि एक मैट्रिक्स लिखिएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई किया है तो इसका देखिए ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, तो इसका पहला ले लीजिए और इसका लास्ट ले लीजिए। इसका पहला और लास्ट जब लेंगे तो आप देखेंगे पहला 2 है और दूसरा क्या है 2 है, तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा 2 क्रॉस 2। मतलब जो मैट्रिक्स आएगा सॉल्व करने पे उसका ऑर्डर क्या रहेगा 2 क्रॉस 2। कैसे निकालेंगे, पहले मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए रो और दूसरे मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए कॉलम। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया तो देखिए इसको, देखिए यहाँ पे भी देखिए पहले मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए रो ले लीजिए, दूसरे मैट्रिक्स का क्या ले लीजिए कॉलम, मतलब 3 3, तो मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा 3 3। समझ गए क्या, समझ गए क्या, ठीक। चलो आगे चलते हैं और समझते हैं। कुछ प्रॉपर्टी है इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ना, कि प्रॉपर्टी कह रहा है कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बोला है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। जैसे कोई मैट्रिक्स a है तो ए बी निकाल लो और फिर क्या निकाल लो बी ए निकाल लो, ठीक है। दो मैट्रिक्स है तो हम ए बी भी निकाल सकते हैं और बी ए भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों क्या हो बराबर हो। समझ गए क्या, मतलब कि अगर दो मैट्रिक्स है ए इंटू बी निकालना है बी इंटू ए निकालना है तो ऐसा दोनों बराबर हो जाए जरूरी नहीं है, ठीक। हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, ठीक। तो हम नहीं कह सकते कि हमेशा क्या होगा वो बराबर होगा ही होगा। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए आ जाता है तो बोलते हैं कम्यूटेटिव, लेकिन ये कम्यूटेटिव हमेशा नहीं होगा, ठीक। चल पहला क्लियर कि मतलब कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है, ठीक। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। एसोसिएटिव होगा, एसोसिएटिव मतलब क्या कि अगर कोई तीन मैट्रिक्स है ए बी सी तो पहले ए बी को सॉल्व कर लो, फिर जितना आंसर आए फिर सी में मल्टीप्लाई कर दो, या तो पहले बी सी को सॉल्व कर लो फिर जितना आंसर आए ए में मल्टीप्लाई कर लो, दोनों हमेशा क्या आएगा बराबर। मतलब कि दो मैट्रिक्स रहे तो कम्यूटेटिव हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर तीन मैट्रिक्स है तो हमेशा वो क्या होगा एसोसिएटिव होता है। समझ गए, ठीक। तीसरा क्या कह रहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ओवर मैट्रिक्स एडिशन। अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, तो देखिए बोल रहा है कोई दो मैट्रिक्स है, दो नहीं तीन एक्चुअली ए बी सी, तो बोला कि दो मैट्रिक्स को पहले जोड़ दो, क्या करो बी और सी को जोड़ दो, फिर बाद में क्या कर दो ए का इंटू कर दो, चाहे तो पहले ए बी का इंटू कर लो और ए इंटू सी का इंटू कर लो, फिर बाद में जोड़ो सेम आंसर आएगा। समझ गए सर, इसका यूज कहाँ होगा, यूज इसका होगा भी प्रूफ वाले क्वेश्चन में, इसका यूज बहुत तगड़ा होता है, ठीक। ऐसा पूछेगा नहीं कि ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन इसका यूज आता है, ठीक। चल सेम ऐसा ए भी है, देखिए दूसरा वाला प्रॉपर्टी है, इधर लेफ्ट से किया इधर राइट से किया, तो ए भी है कि पहले दो मैट्रिक्स ए बी को जोड़ दो फिर सी में इंटू कर दो, या फिर ए सी कर लो निकाल लो और बी सी निकाल लो, दोनों को जोड़ दो फिर भी बराबर आएगा, ठीक। इसके बाद प्रॉपर्टी बोला है कि इफ ए इज एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन है, तो बोल रहा है कि देन आई बोले तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब क्या, अगर दो क्रॉस दो का लोगे तो 1 0
1001 मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 2 क्रॉस 2 का 1001 अगर 3 क्रॉस 3 का लेते हैं तो मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी बन जाता है आइडेंटिटी बन जाता है 100 010 001 ऐसे ही 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 का ले सकते हैं। तो कह रहा है प्रॉपर्टी देखिए सिंपल सा कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसमें अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स फिर से आ जाता है। वो चाहे तो लेफ्ट से इनटू करिए चाहे तो राइट से, समझ गए? मतलब आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, उसको ए इंटू आई करिए चाहे आई इंटू ए करिए, हमेशा आएगा क्या? ए ही आएगा। समझ गए? कोई मैट्रिक्स है उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक, चल लास्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड ओ इज नल मैट्रिक्स देन, अरे भाई सिंपल सा है, बोल रहा है ना, देखो कोई बोल रहा है कि आपके पास मैट्रिक्स है, अगर जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। समझ गए क्या? चाहे ये तो थोड़ा सा सुंदर लिख दें, जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो आएगा, चाहे जीरो लेफ्ट से भी हो सकता है और राइट से भी हो सकता है, आएगा हमेशा जीरो मैट्रिक्स ही। समझ गए क्या? तो ये सब प्रॉपर्टी था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज और है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी क्या कह रहा है ना कि अगर ए के पावर 1 है, मतलब आप ए की बारे में बात कर रहे हैं, मतलब जैसे ए स्क्वायर रहता है ना तो ए स्क्वायर को कहते हैं ए इंटू ए, तो ए के पावर 1 का मतलब क्या होगा? ए ही होता है। ठीक, और देखिए ये प्रॉपर्टी देखिए थोड़ा सा बोला है कि ए के पावर अगर n+1 रहे तो हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में कि क्या होता है 2 के पावर अगर हम लोग लिखते हैं x+y तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 के पावर x इंटू 2 के पावर y। बेस सेम रहता है तो पावर ऐड होकर फिर से ये आ जाता है। तो सेम प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं। देखिए बेस सेम है तो पावर इसका 1 है, इसको ऐड करेंगे तो फिर से यही, मतलब इसमें क्या एक्सपोनेंट लॉ लग जाता है। ठीक, अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, सेम देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो गया? जुड़ गया। देखिए नहीं ये वाला बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक, अच्छा देखिए अब पावर के पावर पावर, ठीक है, अगर पावर के पावर पावर आता है तो पावर पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई। जैसे याद करिए आप लोग किए होंगे एक्स के पावर एम के पावर एन रहता है तो हम लोग बोलते थे एक्स के पावर क्या हो जाएगा? एम इंटू एन। समझ गए क्या? तो सेम वही लॉजिक बता रहा है। ठीक, चलो अब आते हैं क्वेश्चन पे। मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं भी आएगा ना उसको क्वेश्चन से के साथ सॉल्व करते करते हम लोग सीख लेंगे। ठीक, चलो देखो अगर कोई मैट्रिक्स है ए और बी दिया हुआ है तो बोला है प्रूव दैट कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ गए क्या? ये तो वैसे भी नहीं दिख रहा है भाई। चल आओ देखते हैं सॉल्यूशन में आएंगे। देखिए आपको निकालना क्या क्या है, पहले तो a प्लस बी निकालना है, फिर उसका होल स्क्वायर करना है। इधर क्या निकालना है? ए बी निकालना है, 2 का इंटू करना है, इधर निकालना है बी स्क्वायर। तो मतलब 3 चीजें आपको निकालनी है, तो निकालते हैं फटाफट। आपको a दिया है 1 - 1, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, b बराबर ले लेते हैं 2 1 1 0। ठीक, तो a प्लस जो b होगा, जो a प्लस बी होगा ना वो कितना आएगा सर? देख लीजिए a प्लस बी तो 1 - 1 2 और 3, अब प्लस में b का वैल्यू हो जाएगा 2 1 1 0। ठीक, तो a प्लस बी जो होगा, ये जो a प्लस बी होगा ना, पहला पहला जोड़ दो, एडिशन आपको आ गया होगा तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। पहला पहला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 -1 + 1 कितना हो जाएगा? 0, 2 और 1 हो जाएगा 3 और 3 0 कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? a प्लस बी आ गया क्या? ठीक, अच्छा a प्लस बी का अब निकालना था होल स्क्वायर। ठीक ठीक है, ठीक, या फिर ना LHS लेके RHS ले लो, RHS लेके RHS ले लो, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग वैल्यू रख लेंगे सारा। ठीक, ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी का 2 बार इंटू कर दो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी
इंटू में ए प्लस बी, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, ये है 3033 इंटू में 3033, तो a इंटू बी। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला रो उठाएंगे, पहले कॉलम में करेंगे तो 3 का 3 में हो जाएगा 9, और दूसरे का दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0। बीच में हमेशा क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, ठीक। अब देखिए पहला रो उठाएं, दूसरे कॉलम में करेंगे तो हो जाएगा ये 0, और ये हो जाएगा कितना, पहला उठाएं इससे किए तो कितना हो जाएगा 0, और दूसरा दूसरा से करेंगे फिर भी कितना आ जाएगा 0, ठीक। अच्छा इसका अब दूसरा रो उठाएंगे, पहले कॉलम से करेंगे तो आएगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 3 ज़ा 9, क्लियर है क्या। अच्छा अब इसका करेंगे 3 का 0 में तो हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 9, ठीक। तो यहाँ से मेरा a प्लस बी का जो होल स्क्वायर आया है वो क्या आया है सर, वो आया है मेरा 9 0 18 और 18, ये है। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लीजिए, ये 1, क्लियर है, समझ में आया। अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और समझते हैं बातों को, और आगे चलते हैं और बात करते हैं और बात करते हैं राइट साइड की। देखो LHS आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, RHS में क्या क्या है, ए बी है, 2ab है प्लस बी स्क्वायर। तो क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ए बी निकाल लेते हैं। तो a इंटू बी करेंगे, जब a इंटू बी करेंगे तो कितना आएगा, तो a का वैल्यू कितना 1 माइनस 1 2 और 3, और b का वैल्यू कितना 2 1 1 0, a इंटू बी बराबर, देखिए पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम में करेंगे, पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम में करेंगे तो 2 का हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 1, ठीक। और इधर क्या हो जाएगा -1, दूसरा दूसरा भी तो करेंगे भाई, ठीक। तो पहला रो उठाएं, पहले कॉलम से पहला रो उठाए, दूसरे कॉलम से करिए तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा। अब दूसरा रो उठाएंगे इससे करेंगे तो हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 3 ऐसे, ठीक। अब इससे करेंगे इससे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 प्लस 0। तो फाइनली आपका आया a इंटू बी बराबर 1 1 7 और 2, क्लियर। अच्छा अभी तो ए बी आया, निकालना क्या था 2ab निकालना था। तो 2ab के लिए क्या करेंगे, सब में 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मतलब ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 14 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 4, क्लियर। इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अच्छा अभी मेरे को निकालना है बी स्क्वायर, क्या निकालना है बी स्क्वायर। तो b कहाँ है भैया, बी स्क्वायर मतलब b इंटू बी, तो b आपके पास कहाँ है, b कहाँ है, b 2 1 1 0 2 1 1 0, ठीक। ये तो था b, ठीक। अब b कैसे करेंगे सॉल्व, बी स्क्वायर बराबर पहला रो पहला कॉलम से करेंगे तो पहला रो और पहले कॉलम से करेंगे तो पहला पहला से 4 हो जाएगा, प्लस 1 1 से हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक। तो फिर अब पहला रो पहले कॉलम से हो गया, पहला रो दूसरे कॉलम से करेंगे तो पहला पहला से तो 2 1 जा 2 और प्लस हो जाएगा ये 0, क्लियर है। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, दूसरा रो उठाएंगे पहले कॉलम से करेंगे तो 2 हो जाएगा 2 1 जा 2 और हो जाएगा ये 0, फिर इसको उठाएंगे इससे करेंगे तो 1 प्लस हो जाएगा 0। तो मतलब कि बी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, ये 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, ठीक। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 3, क्लियर है। अच्छा इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ दीजिए, क्योंकि 2ab प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ से 2ab आएगा प्लस बी स्क्वायर, दोनों को जोड़िए तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आइए जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ठीक। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3 तो ऐड करेंगे तो मेरे पास आएगा, ऐसा करते हैं ना दूसरे पेज पे चलते हैं, यहाँ पे बहुत लिपा पोती हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं दूसरा पेज ले लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो 2ab
प्लस में बी स्क्वायर, यही ऐड करना था। ठीक है, तो 2ab का पहले वैल्यू देख लीजिए। तो 2ab का वैल्यू कितना है, 2ab का वैल्यू आया था कितना, 2 2 14 और 4, 2 2 और 14 और 4, 2 2 14 और 4, क्लियर है, बीच में प्लस। इसके बाद क्या आएगा, अरे भाई ये कहाँ चला जा रहा है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर की वैल्यू है 5221, 5221, 5221, ठीक। ऐड करिए तो 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा कितना, ऐड करिए फटाफट, 2 2 5 2 7, 4 14 2 16, 4 1 5, ठीक। इक्वेशन नंबर 4 बना लेते हैं इसको, ठीक। अच्छा, आप एक बार देखो 2ab प्लस बी स्क्वायर भी मेरा आ गया है, 2ab प्लस बी स्क्वायर भी आ गया है और a प्लस बी स्क्वायर भी आ गया, ठीक। a प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे, तो इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 4 को देखो। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 क्या है, 9 0 18 18, यहाँ पे क्या है 7 4 6 5, तो इक्वल तो नहीं है, तो आप कह सकते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। समझ गए क्या, यही सिंपल सा तरीका, ठीक। समझ में आया, चलो आगे चलते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन को करते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। देखिए ए क्या बोल रहा है कि इफ ए बराबर दिया है कुछ, फिर बोल रहा है कि ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है, तो बोल रहा है कि कंडीशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल दिया है, दे दिया है, तो बोल रहा है ए और बी की वैल्यू बताओ। तो फटाफट चलिए दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों साइड का और इसमें रख देते हैं, ठीक। तो मेरे पास सोल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले आपके पास जो जो वैल्यू उसको उतार लीजिए। ए क्या है, 1 है, -1 है, 2 है, -1 है, ठीक। और यहाँ से हो जाएगा बी, और बी की वैल्यू क्या है, ए है और बी है और 1 है -1, ठीक है। ए और बी लिख लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरे में इसमें क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो पहले क्या काम कर लेते हैं, निकाल लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन बना लेते हैं 2, ठीक। सबसे पहला काम करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक। ऐड कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी, ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 -1 और 2 -1, प्लस में b लिख लीजिए, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा दिस, इधर से -1, ठीक। तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू आएगा इधर से 1 प्लस ए, इधर से आएगा क्या 1 प्लस ए, इधर से क्या हो जाएगा 1 -1 0, और इधर हो जाएगा 2 प्लस बी, इधर क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, क्लियर। तो a प्लस बी आ गया, लेकिन a प्लस बी का क्या निकालना था, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर भी निकाल लीजिए। तो होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब कि a प्लस बी इंटू में a प्लस बी, समझ गए, 2 बार इसी का इंटू कर दीजिए तो आएगा आपका, अच्छा a प्लस ठीक 1 प्लस ए, और यहाँ से हो जाएगा 0, 2 प्लस बी, और यहाँ से आएगा आपका कितना -2। इसी को एक बार और लिख दो, 1 प्लस ए, और यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस बी, और हो जाएगा -2, क्लियर है। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ से आएगा मेरा क्या, फिर वही मेथड, पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम से करेंगे, तो पहला रो उठाएंगे तो पहले कॉलम से करेंगे, तो 1 प्लस ए, तो 1 प्लस ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। दूसरे से करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर अब यहाँ तक हो गया, प्लस 0 लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक। तो पहला रो उठाएंगे, फिर को पहले कॉलम दूसरे कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा, पहला इसे करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस,
इसका करेंगे फिर इससे हो जाएगा 0, ठीक है क्या? ठीक। अब उठाएंगे दूसरा रो और करेंगे किससे? पहले कॉलम से। तो ए वाला इससे हो जाएगा, तो आएगा 2 प्लस बी और 1 प्लस ए। क्लियर? अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ। अब करेंगे क्या? दूसरा वाला दूसरे से करेंगे तो हो जाएगा 0, ठीक। अच्छा, एक मिनट मेरे को रुकिए, 1 मिनट। क्या किया मैंने? दूसरे कॉलम उठाया, दूसरा रो उठाया, पहले कॉलम में किया, तो ए वाला इससे हो गया, ठीक है। अब ए वाला इससे होगा ना भाई, हाँ ठीक है। तो आप क्या करेंगे? बीच में प्लस लगाएंगे, या माइनस से लगा लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो जाएगा, 2 प्लस बी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा गैप में और अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा जगह बना के, इसको थोड़ा और अच्छे से जगह बना के हम लिख लेते हैं 0 + 0। अब इसको करते हैं, ठीक। अच्छा, तो अब दूसरा रो उठाएंगे और दूसरे कॉलम से करेंगे, तो पहला हो जाएगा 0 प्लस में। अच्छा, दूसरा वाला करेंगे, दूसरे तो हो जाएगा कितना? -2 कितना हो जाता है? +4, ठीक। तो ये आपका आया कितना? a + b का होल स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं फटाफट, ठीक। तो a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो आएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर में कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर? चलिए देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी है ना, ठीक है। तो पहले हो जाएगा 1 + a का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा 0, और यहाँ से देखिए हम कॉमन ले लें क्या? कुछ यहाँ से 2 कॉमन ले लें, 2ab कॉमन है, तो 2ab कॉमन ले लेंगे, 2 + b कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बचेगा 2 + b कॉमन लिए, तो यहाँ से बचेगा 1 + a माइनस में 2 बच जाएगा, 1 + a माइनस में 2, 1 + a माइनस में 2 बच जाएगा, ठीक। तो इसके बाद क्या करेंगे सर? इसके बाद करेंगे कितना? 1 + a माइनस में 2 हो जाएगा, ठीक। इधर से हो जाएगा 4। यही आपका a + b का होल स्क्वायर है। अभी क्या निकालना है? a² + b², ठीक। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या बना लेते हैं? इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। आइए करते हैं a²। तो a² का मतलब होता है a × a। समझ गए क्या? a² का मतलब a × a। तो a क्या है मेरा? 1 - 1, 1 - 1 और 2 - 1, 1 - 1 2 - 1 इंटू करिए, तो a² बराबर आएगा आपका, फिर वही तरीका, पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम से, तो 1 × 1 = 1 प्लस ए वाला इससे करेंगे तो हो जाएगा कितना? -2, ठीक। पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम में, तो 1 - 1, ठीक है। फिर इससे करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, मतलब में प्लस में 1। क्लियर है? क्लियर है क्या? समझ में आया? चल, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? पहला रो उठाएं, इससे किए, फिर उससे उठाएं, इससे किए, ठीक। अब करेंगे दूसरा रो, हो जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2 हो जाएगा माइनस में 2। इसके बाद करते हैं इसमें, तो हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2 और हो जाएगा -+1। तो आपका a² जो आएगा मेरा, आएगा -1, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा -1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद निकाल देंगे b²। अब b² कैसे निकलेगा? तो b मेरे पास कितना है? b मेरे पास है a है, b है, 1 है, -1 है। क्लियर है? a रहा, ठीक। इसके बाद क्या, सॉरी b था ये। अब b² निकालने के लिए क्या करेंगे? निकाल लेते हैं, यहीं पे b² को कर लेते हैं b × b, ठीक। तो हो जाएगा a1b - 1। क्लियर है? चलिए, तो b² = आ जाएगा कितना? मल्टीप्लाई करेंगे, पहला से हो जाएगा a², और करेंगे इसका इससे कर देंगे तो कितना हो जाएगा? b हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा? ए वाला इससे हो जाएगा,
होगा होगा इसके बाद पहला रो पहला कॉलम, फिर हो जाएगा पहला रो ए माइनस से, ठीक है क्या। चलिए इसके बाद करेंगे इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस वन, क्लियर है। अच्छा अब इसका करेंगे इससे तो हो जाएगा बी, ओके रुक जाइए एक मिनट एक मिनट, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा ए बी, हाँ इसका करेंगे इससे तो हो जाएगा ए बी और माइनस में हो जाएगा बी, और इसका करेंगे तो हो जाएगा बी प्लस वन, ये हो गया बी स्क्वायर, ठीक। तो क्या करिए इसको इक्वेशन नंबर क्या 3। तो अगर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ दे तो राइट वाला आ जाएगा और लेफ्ट वाला हम इधर पहले से निकाल के बैठे हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को जोड़ दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं, ठीक। तो एक क्वेश्चन है ए बराबर अल्फा या ए बोल दो 011, बी बराबर है 1051, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए विच ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है बी। बोल रहा है कि अगर ए स्क्वायर बी है तो आपको बताना है स्मॉल ए की वैल्यू। तो पहले जो है उसको लिख लेते हैं। ए बराबर दिया है क्या, स्मॉल ए ही बोल दो, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 1 1 हो गया, और यहाँ पे बी हो गया कितना, बी हो गया मेरा कितना 1051, क्लियर, यही है, ठीक। तो अगर आपको दे दिया ऑलरेडी कि ए स्क्वायर बराबर क्या है बी है, तो स्मॉल ए की वैल्यू बताइए। तो ए स्क्वायर देखो कैसे निकलेगा, सिंपल सा ए है तो ए स्क्वायर मतलब क्या ए इंटू ए कर दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा ए का वैल्यू हो जाएगा स्मॉल ए 0 और ए 1 1, ए 0 1 1 इक्वल टू बी। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 105 और 1, क्लियर, ठीक। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे पहला रो पहले कॉलम से उठाएंगे तो हो जाएगा ए का इंटू में करेंगे ए स्क्वायर, दूसरा दूसरे से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है 0 है, ठीक। पहला रो उठाएंगे पहले कॉलम से करेंगे तो ए का ए में करेंगे हो जाएगा 0, इसका करेंगे इसमें हो जाएगा 0। इसके बाद दूसरा रो उठाएंगे पहले कॉलम से करेंगे तो हो जाएगा कितना ए प्लस में 1, और इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस में 1, क्लियर है। और इधर से 105 और 1 बचा हुआ है, क्लियर है क्या। चलो देखो क्या करेंगे इसके बाद देखिए ए स्क्वायर प्लस 0 तो कितना ए स्क्वायर, और कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ए प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा 1, और यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 105 और 1, क्लियर। चल अच्छा दो मैट्रिक्स है और दोनों क्या है इक्वल में है, तो क्या होता है पहला से बराबर हो जाता है, तो मतलब कि ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 1, तो ए बराबर आएगा प्लस माइनस 1, ठीक। यहाँ से एक वैल्यू आई। ए देखिए दूसरा वैल्यू क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है कि ए प्लस 1 बराबर है आपका 1, ठीक। 1 नहीं यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 ले लीजिए, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 5, तो यहाँ से निकालेंगे तो ए बराबर आएगा 5 माइनस 1, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आइए देखते हैं आगे का क्वेश्चन, तो यही आपका यहाँ पे आंसर, ठीक। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि देखिए कोई मैट्रिक्स है, पहले जो स्ट्रक्चर दिया है उस स्ट्रक्चर में लिख लेते हैं 1x1, और यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 2 है, और 2 है 5 है 1 है 15 है 3 है और 2 है, और यहाँ पे है 1 2x और यहाँ पे 0, यहाँ पे ऐसा दिया, ठीक। जो दिया था मैंने ऐसे उतार दिया। तो आप सोचो अगर कि इन दोनों का क्या मल्टीप्लाई कर पाएंगे, हम देख लेते हैं। तो इसका ऑर्डर पहले क्या हो जाएगा 1 क्रॉस में 3, और इसका क्या हो जाएगा ऑर्डर, इसका देखिए 3 क्रॉस में 3। तो क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर, क्योंकि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर है, ठीक। अच्छा तो देखिएगा तो मल्टीप्लाई होगा कैसे, और अच्छा मल्टीप्लाई होने में किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, पहला का रो देख लो दूसरे कॉलम मतलब 1 क्रॉस 3 आएगा, ठीक। आइए करते हैं, पहला रो उठाएं तो और पहले कॉलम में करेंगे तो 1 का
करेंगे इसमें, ठीक। इसका अरे 1 का 1 में करेंगे ना भाई, पहला रो पहला कॉलम, तो हो जाएगा आपका 1, 1 का 1 में, दूसरा का दूसरा में 2x आएगा, ठीक। तीसरा का तीसरा में हो जाएगा 15। क्लियर, पहला रो पहला कॉलम, ठीक। अब प्लस लगाएंगे, इसके बगल वाले में कर देंगे, ठीक। और जगह थोड़ा छोड़ दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा ऐसे, तो हो जाएगा 3 + 5x और प्लस में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा इसका करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 2 + x प्लस कितना, अरे इसका इसमें किए तो 2 हो गया, इसका इसमें किए तो x, इसका इसमें किए तो कितना हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, और यहाँ से बचेगा 1 2x और यहाँ पे हो जाएगा 0। क्लियर, तो यहाँ से आएगा मेरा 16 + 2x और यहाँ से आएगा कितना, 3 3 6 + 5x प्लस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 4 और यहाँ पे होगा आपका कितना, इनटू में बचा है 1 2 और x, ठीक है। तो देखते हैं, इसका ऑर्डर पहले देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस कितना, 1 क्रॉस 3, क्योंकि रो कितना है 1 है, कॉलम कितना है 3, और इसको देखते हैं क्या इसका ऑर्डर कितना है। देखिए रो कितना 1 2 3 और कॉलम कितना 1, तो क्या इसका मल्टीप्लाई हो पाएगा, तो पहले का रो दूसरे कॉलम देख लीजिए, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। एक बात और, सॉल्व करने पे कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स आ रहा है, 1 क्रॉस 1 का, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 1 में करेंगे तो 16 + 2x, अच्छा प्लस लगाएंगे दूसरा का इसमें कर देंगे तो हो जाएगा 6 का हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 10x, ठीक। प्लस में हो जाएगा कितना x² प्लस हो जाएगा 4x। क्लियर है क्या, मैंने क्या किया, इसका इसमें कर दिया, दूसरे का दूसरे में कर दिया, तीसरे का तीसरे में कर दिया, ठीक। अच्छा बराबर क्या है, 0 है, बराबर 0 है। अब इनको बस सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कैसे करेंगे, इधर थोड़ा जगह बना लेते हैं और इधर लाइन खींच लेते हैं, ठीक। इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ से पहले तो x² मिल गया, इधर से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा आपका, यहाँ से मिल जाएगा x², और देखिए x² ले लिए तो यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से मिलेगा 4x, यहाँ मिलेगा 10x, यहाँ पे मिलेगा 2x, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16x हो जाएगा प्लस में, ठीक है। 16 और 12 कितना होता है भाई, कितना होता है बताइए फटाक से, 28 होता है क्या, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए भाई, 26 एक 28 हो जाएगा, ठीक। अब बराबर में क्या है, बराबर में आपका है 0, 0 बोले तो जीरो मैट्रिक्स होता है, जीरो मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे आप ऐसे 0 लिख सकते हैं, ठीक है, 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है, देखिए बीच में क्या है, इक्वल है, यहाँ पे एक एलिमेंट है और यहाँ पे भी एक एलिमेंट है, तो बराबर कब होता है, जब अंदर वाला मटेरियल क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक। तो इस केस में ऐसा हो जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, श्रीधराचार्य लगा दो या फैक्टराइजेशन कर दो, तो पहले हम फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं, तो 28 से करेंगे तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा 14 टाइम्स में चला जाएगा, ये 2 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 1 हो गया। तो आपका इन नंबरों का हेल्प करके आपको लाना है कि 16, तो देखिए 7 दूना 14 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो x² प्लस यहाँ हो जाएगा, लिख लेते हैं हम 2x प्लस 14x प्लस 28 इक्वल टू 0, ऐसा लिख लो। अरे भाई 2x प्लस 14x कितना हो जाएगा 16x, तो यहाँ से आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 2 और यहाँ से कॉमन लेते हैं 14, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू में 0, ठीक। x प्लस 2 यहाँ से आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर आएगा कितना -2, एक वैल्यू आ गई x की, ठीक, ब्रैकेट बंद। और दूसरा क्या होगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, x बराबर आएगा -14, ठीक, यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है, चलो आगे समझते हैं और क्वेश्चन को।
तो आज के क्लास में बस इतना ही। तो आई होप आप लोग को एक लेक्चर समझ में आया होगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।